हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन ऑरा। तो ये रीडिंग अब हम करेंगे वर्गो के लिए। वर्गो की रीडिंग बेस्ड होगी जो भी आपके अभी करंट लवर या पार्टनर, ट्विन फ्लेम, जिस भी जर्नी में आप हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट ऑल कॉन्फ्लिक्ट अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है और व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग इसकी। ओके, तो इस कार्ड के थ्रू हमें पता लग रहा है कि पास्ट में उनके आसपास काफ़ी लोग थे, बट वो इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं होते थे। इमोशनली वो आप ही से कनेक्ट होते थे, और जब भी वो आपसे कनेक्ट होते थे तभी उनको वो पीस मिलता था, राइट। उनको वो पीस किसी और के साथ इतनी ईज़िली नहीं मिलता था। और हो सकता है अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, उनके फ्रेंड्स या फैमिली कोई भी हैं, तो वो आपके बारे में उनको बहुत कुछ बोलते थे, बट पास्ट में वो अपनी इनर गाइडेंस को ही फॉलो करते थे। जो उनकी इंट्यूशन उनको बोलती थी वो उसी को सुनते थे, आसपास के लोगों की इतनी नहीं सुनते। प्रेजेंट में उनकी फीलिंग आपके लिए इमोशनली ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो उनकी लाइफ में जो काफ़ी डीप लेवल पे चेंज लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का चेंज हो। चेंज हैबिट में भी हो सकती है, चेंज किसी एक नई अच्छी हैबिट बनाने में भी हो सकती है। और आई एम गेटिंग के उनको आपसे स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होके भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, और आप उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हैं जो एक डीप लेवल का चेंज लेके आ सकते हैं। फ्यूचर में एक्शन लेने के तौर पे आई थिंक कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है आपके पार्टनर के माइंड में। ऐसा है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी चेंज अभी उनकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत नेसेसरी है, बट आगे काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आप लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, बट कन्फ्यूजन रहेगा। उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, बट फिर भी उनकी फैमिली वाले या उनके पार्टनर या कोई भी आपकी तरफ, उनकी फ्रेंड कोई भी आपकी तरफ उनको आने से हो सकता है रोके, राइट। सॉल्यूशन में आपका कार्ड निकला है पोस्टपोनमेंट। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ कलरफुल है एट प्रेजेंट, आप उनको
मिस कर रहे हैं, बट आप ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ को नहीं देख पा रहे हैं। आप काफ़ी इस टाइम उस चीज़ को शायद वो आपकी लाइफ में नहीं है, इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, और वो चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर रही है, और आप उनको मिस भी कर रहे हैं, और बट आप इस टाइम ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। आप जो इमोशंस आपको उनके लिए फील हो रहे हैं, और आपको डीप लेवल पे जो एक ग्रे साइड, आपकी शेडो साइड आपको दिखा रहे हैं, आप उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको पोस्टपोन कर रहे हैं। यस, आप उनको मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। यू आर मिसिंग देम, राइट? उनकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो भी बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बट उन इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, या आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं और उन इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एज इन लाइक के बात नहीं करनी, अभी मिलना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करनी हैं। ये आपके पार्टनर या आप में से कोई अर्थ साइन भी हो सकता है। आई एम गेटिंग मोर ऑफ अ अर्थ साइन एंड अ वाटर साइन। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस? सॉल्यूशन में हमें ये दिख रहा है कि जो इमोशंस और जो आप अपने चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंट्रोल को आप लेट गो कर दीजिए। सॉल्यूशन में ये भी है, अगर आपको बहुत सारे लोग सजेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और तो इट इज़ बेटर कि आप उन सजेशंस को इग्नोर करें, वो आपके लिए सही नहीं होगा। वो आपके लिए वाकई में सही नहीं होगा। सजेशन ये भी है अभी कि अपने इमोशंस को जो आप इतने टाइम से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉटल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपको एक डिप्रेसिंग फीलिंग दे रही है, उनको बाहर निकाल दीजिए। उनको अंदर रख के क्या फ़ायदा है? देखिए, जब भी हम किसी एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हम डिप्रेस्ड होते हैं, हमें पहला नंबर तो कोई एक इंसान हमारे आसपास ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो हेल्पफुल हो इस सिचुएशन में, राइट? दूसरा, हमें उस इमोशन को कभी ज़रूरी होता है कंट्रोल करना, और कभी ज़रूरी होता है लेट गो करना। तो आई एम गेटिंग के आर यू सीइंग दिस हीलिंग कार्ड? तो आप लोग नेचुरली एक दूसरे को हील कर रहे हैं। अब
आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है हीलिंग के लिए। इस टाइम पे काफ़ी अच्छी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है हीलिंग के लिए। आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये इमोशन इतना ज़्यादा उठा रही है, और जो आप इग्नोरेंस वाली स्टेट में जा रहे हो, वो कौन सी चीज़ आपके लिए हील करनी ज़रूरी है, राइट। सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं। तो चलिए एक ऑरेकल कार्ड, मेरे फेवरेट ब्यूटीफुल ऑरेकल कार्ड निकाल लेते हैं एक लास्ट सजेशन में देखने के लिए। एज ऑफ लाइट, यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। ओके, इसका मीनिंग देख लेते हैं। आई एम ऑल्सो न्यू टू दीज कार्ड्स। एक्टिवेशन कार्ड, ओके। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि आप इनकारनेट होंगे इस टाइम पे, और ऐसे टाइम पे जहाँ ग्रेट चेंज होना लिखा था। और अगर आपको ये लगता है कि ये पाथ आपके लिए नहीं था और आप अनप्रिपेयर्ड थे, तो आपको इस चीज़ के लिए ट्रेन करा गया था लाइफ टाइम। और ये सब एक्सपीरियंसेस जो आपको मिले हैं ना, वो आपको पॉलिश करने के लिए मिले हैं, आपको ग्रोथ के लिए मिले हैं, आपको रियल ऑथेंटिक सेल्फ बनाने के लिए मिले हैं। ये आपका एक सोल प्रिंट है, राइट। तो ये ऑथेंटिक, जब तक हम ऑथेंटिक नहीं होते तब तक हमारा सोल प्रिंट किसी काम, तब तक हमारा चीज़ें, हमारी क्रिएटिविटी किसी काम की नहीं होती। तो ओरिजिनल होना, ऑथेंटिक सेल्फ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका एक क्लियर प्लान है, सोल प्लान है, जिसके लिए आपने बहुत टाइम से प्रिपेयर करा था, और ये बेस्ट टाइम है उस पर वर्क करने का। और ये बेस्ट टाइम है स्टेप 4 करने का और देखने का कि आपके लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। आप इसके लिए एक अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। आई कॉल फॉर द सोल गिफ्ट्स एंड सोल ट्रेनिंग्स that I have received throughout all of my lifetimes. I am ready to embody them all now without hesitation and without fear. I have been training for this for lifetimes. तो आप इसकी एक्टिवेशन के लिए ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग के आपने जो अपने इमोशंस इतने कंट्रोल कर रखे हैं और सिचुएशन इतनी कंट्रोल कर रखी है, आपको उस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है डीपली जिसको हीलिंग की इतनी ज़रूरत है, राइट। तो ये आज की रीडिंग, मई की रीडिंग वर्गो के लिए थी। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो, ऑथेंटिक सेल्फ वाली लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।